हैव अ लुक एट दी एग्जामिशन इन जीएसटी का पार्ट नंबर 7 आ जाएगा। इसमें देखते हैं हम हेल्थ केयर सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज देखते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा आपका हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है जी। चलो जी, अब आता है प्रोवाइडेड बस के क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, जैसे आपका हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए आपका, और जो नर्सेज वगैरह हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है ना, आपके सैनिटोरियम्स हो गए, ठीक है, पैरामेडिक्स आर्मी डॉक्टर्स हो गए, ऑथराइज्ड जो क्या है ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गया, वो एग्जाम हो जाएगा। अब आता है पेशेंट को आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हो पेशेंट को टू हॉस्पिटल या वन हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, तो वह हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, अगर रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे आपका यूनानी हो गया, ठीक है, आपका सिद्धा हो गया, आपका नेचुरोपैथी हो गया, आपका होम्योपैथी हो गया, आपका एलोपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, तो यहाँ पर जो सर्विसेज दी जाती हैं वो एग्जाम हो जाएंगी। हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी और एनी अदर सर्विसेज अदर देन द हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे दे रखा है मैंने कि अगर मान लो आपका रूम रेंट इन हॉस्पिटल एग्जाम हो जाएगा, और अगर कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स है या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी है वो भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे कि अगर मान लेते हैं एम्बुलेंस है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, तो वो एग्जाम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं आपका यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर है, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, एनिमल्स बर्ड्स, या फिर कोई कॉर्ड का ब्लड बैंक है, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन ने करवाया था ना स्टेम सेल्स का अपना, तो वो एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं ऑपरेटर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका हॉस्पिटल है वो हो गया रेसिपेंट, और ऑपरेटर्स हो गए आपके सर्विस प्रोवाइडर। तो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑपरेटर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो है हॉस्पिटल का एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने रखा है क्या कि ट्रीटमेंट या डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, अब चलते हैं आगे कि अगर मान लेते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज हैं मनी टेकन बाय हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल से पेशेंट से हम ले रहे हैं अगर मान लो पैसा, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। यानी अगर मान लो किसी बंदे के पास बहुत पैसा है और उसने मान लो कि लैंड तैयार करी, उस पर उसने हॉस्पिटल बनवाया है, और फाइनली अब वो हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम रखता है, तो वहाँ से मान लो उसने 2 लाख रुपए एक पेशेंट से लेता है, तो वो डॉक्टर्स को मान लो देता है 1.5 लाख रुपए, तो वो 1.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। विच इज ऑन द कंसल्टेंस फीस। रिटेंशन मनी क्या होती है, विच इज केप्ट एज मेंटेनेंस चार्जेस, कि भाई नर्सेस को भी दूंगा, हॉस्पिटल का भी रखाव देखूंगा, बेड्स वगैरह मंगवाएंगे, ठीक है, और चीज़ें होती हैं, आईसीयू वगैरह का निर्माण हो गया, और चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें जो रिटेंशन मनी के फॉर्म में रखा है एज पर द मेंटेनेंस चार्जेस, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। टोटल अमाउंट इसमें से पे टू डॉक्टर्स, तो दैट बेस्ड ऑन रिटेंशन मनी। अब बात करते हैं फूड गिवन टू पेशेंट, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अटेंडेंट और डॉक्टर को दे जाए या स्टाफ को देते हैं तो टैक्स हो जाएगा। भाई कुछ आपके हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा होता है कि आप पेशेंट्स के लिए खाना लेकर नहीं जा सकते हो, तो इसका मतलब वहाँ पे पेशेंट्स को जो दिया जाएगा खाना वो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कैटरिंग का बंदा है, क्या है, कैटरिंग वाला बंदा है, अब वो मान लो हॉस्पिटल को अपना बिल देता है, तो उस पर तो वो जीएसटी चार्ज करके देगा, बट हॉस्पिटल को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी जीएसटी का नियम है कि आईटीसी तभी आप अवेल कर सकते हो अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज क्या है, टैक्सेबल है। बट यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाईज क्या हो रही है, एग्जाम्प्ट हो रही है, क्योंकि फूड प्रोवाइडेड टू पेशेंट क्या एग्जाम्प्ट है, तो आईटीसी हॉस्पिटल वाले को नहीं मिलेगा। और अगर मान लो अटेंडेंट वगैरह को देते हो, तो फिर तो वो टैक्सेबल हो ही जाएगी, क्योंकि अटेंडेंट्स वगैरह हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टाफ हो गया, तो वहाँ हो जाएगा। तो हमने देखा पहले क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी डॉक्टर्स और ये सब चीज़ें एग्जाम्प्ट है। अगर ट्रांसपोर्टेशन जो है बंदे का वो भी एग्जाम्प्ट है पेशेंट का। अगर रेगुलर सिस्टम की बात करें, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी, ये सब भी फाइनली अपना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह एग्जाम्प्ट है, बट अगर कोई डिफॉर्मिटी वगैरह है को ठीक करने के लिए या कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स के लिए कर रहे हो, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रूम रेंट अगर मान लो हॉस्पिटल का है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई हॉस्पिटल में तो आप रहोगे ना, डॉक्टर घर तो आएगा नहीं आपको इलाज करने। अब बात करते हैं एम्बुलेंस, अगर नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू है तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और वेटरनरी डॉक्टर फॉर एनिमल्स या बर्ड्स या कॉर्ड बैंक है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेटर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह ट्रीटमेंट और डिस्पोज करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, जो भी कॉटन हो गया, इंजेक्शन हो गया, या कुछ भी ऐसा मान लो रहता है, रख रखाव का सामान रहता है, या कुछ भी ऐसा रहता है जो एक तरह से वेस्ट है, तो उसको दफन कर देते हैं, ठीक है ना। अब आता है मनी टेकन बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेशेंट एग्जाम्प्ट है, गिवन टू डॉक्टर्स एग्जाम्प्ट है, और अगर कंसल्टेंसी के फॉर्म में। और अगर मान लो आपका रिटेंशन मनी है, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट रिसीव में से पे टू डॉक्टर्स, यानी जो भी आपका रख रखाव मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह के लिए आप रख रहे हो, तो वो रिटेंशन मनी वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। फूड गिवन टू पेशेंट एग्जाम्प्ट टू अटेंडेंट और डॉक्टर को लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अल्टीमेटली बात वही आती है कि कैटरिंग वाला बंदा बाहर आपने रखा है और वो हॉस्पिटल में सबको खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो बिल मारेगा
किसमें बिल देगा आपके हॉस्पिटल को देगा, तो दैट विल बी चार्जेबल टू GST, बट हॉस्पिटल एज यूजुअल विल नॉट बी एबल टू टेक द ITC, क्योंकि वो जो सप्लाइज कर रहा है पेशेंट को, खाना प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाइज है। ठीक है, तो ये आपका था हेल्थ केयर सर्विसेज। क्या था? हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, एग्जेम्पशंस इन GST पार्ट नंबर 7। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, अब अपना ख्याल रखो। देखो ठीक है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए। ठीक है, और समय से पे हाथ धोते रहो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ही सही पढ़ना अपना स्टार्ट करो। ठीक है, और चैनल अगर अच्छा लगता है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो डेट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसको पढ़िए, और फिर GST के एग्जाम्पशंस के अंदर हम थोड़ा बहुत और देखेंगे। उसके बाद हम वी विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस इन एग्जाम्पशंस। तो कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, थैंक यू।